अच्छा, इजराइल ने लश्कर तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे। इजराइल ने जो एलईटी लश्कर तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया है। अमेरिका, इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया इसराइल से असलहा इंपोर्ट करेगा, असलहा खरीदेगा, तो जाहिर है उसका वाहिद हदफ तो पाकिस्तान है। अब ये थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि सीज फायर की तरफ मामला जाएंगे, क्योंकि रशिया और चाइना ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि फौरी तौर पर सीज फायर की तरफ आए। फलस्तीनी माओ का शहोदा का ये फैसला है कि इंडिया नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल होते के साथ ही हैफा खत्म, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म, हैफा खत्म। उसके बाद जो $100 अरब से तुमने अहमदाबाद पोर्ट बनाई है, वो अहमदाबाद पोर्ट सिर्फ मछलियां और झींगे पकड़ने के लायक रह जाएगी। वो जख्मी थे, हमेशा वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, एलईटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी है। हिंदुस्तान के अखबारात में 26 नवंबर 2026 से पहले यह खबर छाया होगी कि इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज ने मोदी ने इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज अपनाकर अखंड भारत को खंडर भारत में तकसीम कर दिया। सर, ये जो इजराइल ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान पे ये इसको कैसे देखेगा? क्योंकि आपको पता है कि जाहिर है कि जब मुंबई हमलों की बात आती है तो उसमें जो कुछ होता रहा उसमें पाकिस्तान, इंडिया और ये सब चलता रहा। तो अब इस वक्त ऐसा कदम उठाना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं, और बिलखसूस इसी तनाजर से हम बात करेंगे भारत के साथ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जो एक सबसे बड़ा इस वक्त पावर शिफ्ट आ चुका है कि जो मुसलमान मुल्कों के जो सारे वज़राए खारजा थे वो सारे बीजिंग में इकट्ठे हुए। और इससे पहले ये बताना चाहूंगा यहाँ ये इस तरह की मीटिंग्स पहले कैंप डेविड में हुआ करती थी, और उसके बाद ये बात थी सबसे बड़ी कि इससे पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एग्रीमेंट या जो उनके हालात बेहतर कराए वो भी बीजिंग ने कराए। और उससे पहले प्रेसिडेंट शी अभी पिछले हफ्ते यहां से होकर गए हैं, अमेरिका के दौरे से होकर गए हैं। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बीजिंग में हुआ, बीजिंग से वही लोग भारत चले गए न्यू दिल्ली में, और उसके बाद ब्रिक्स जो है उसने एक बड़े स्ट्रॉन्ग उसमें पोजीशन वो इन्वॉल्व हुआ है हम। और इन सर्कमस्टांसेस में एलईटी लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, भारत की ये एक आपको उनके जख्म देखें, वो जख्मी थे, हमेशा वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, एलईटी के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी, और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर तैयबा क्या है, why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पहले तो फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं। डॉलर मिले तो डॉलर दें चाइना वाले तो सी पैक के गीत शुरू कर देते हैं आप, डॉलर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके जो देता है यूक्रेन को, आप उनके साथ डीलें करते हैं, आप उनके साथ लवी डबी होते हैं, आप आईएमएफ के पैकेजेस लेते हैं। तो आप डॉलर बेस आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आपका कोई अगर देखा जाए 42% रिपोर्ट आई है आपकी महंगाई है जो वो बढ़ चुकी है, और इलेक्शन आपके पहले हो चुके हैं। आपके नए वजीर आजम जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अब अपनी कैबिनेट तश्कील देते फिर रहे हैं, लोगों को वो मिनिस्ट्रियों की वादे कर रहे हैं, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे बाप पार्टी हो, चाहे फजलुर रहमान साहब हो। तो आपके इलेक्शन जो होंगे वो इलेक्शन से पहले क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। रोजाना कौम को एंगेज करने के लिए एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है स्पाइसी किस्म की, यही एंटरटेनमेंट है, यही आपकी किस्मत है। इससे आगे आप खुद डिसाइड कर लें कि आज एक जो कल का सबसे बड़ा वाकया था, मानिका साहब जिनकी खुद इज्जत कोई नहीं है अपनी, जिस तरह का उनका ट्रैक रैकेट है एज ए कस्टम्स में काम करने वाले का, और उन्होंने एक ऐसे बंदे के बारे में किरदार कशी की है जो कि खुद एक प्ले बॉय है, और जिसने खुद अपनी जिंदा बच्चे जो है अबैंडन कर रखे हैं। जिस खातून के बारे में उन्होंने बात की जो उनकी बीवी 28 साल की थी,
वो 5 बच्चों को छोड़ के, 8 साल की बच्ची को छोड़ के किसी के साथ भाग गई है, लेकिन लोगों के लिए एंटरटेनिंग है। तुमने मुसलमानों का खुला कत्लेआम किया, तुमने कश्मीरियों का खुलेआम कत्लेआम किया, तुमने टीटीपी की मदद से पाकिस्तान के अंदर खुलेआम कत्लेआम किया नरेंद्र मोदी, तुमने गजा के अंदर इस जंग शुरू कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। आज तुम्हारे फौजी और तुम्हारा मीडिया फ्रंट लाइन पे गजा में इसराइली फौजियों के साथ मौजूद है, जो लम्हा व लम्हा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो फिर ये याद रखना, दुनिया में ये जो फैसला हुआ है कि कोई ताकत नहीं लड़ेगी, जो तुम्हारी सोच थी कि यहां पे फ्रिगेट खड़े हैं, यहां पे बैरी बेड़े खड़े हैं, वो सब बेकार हुए। अब ये जंग जमीन तो जमीन है, और जंग के अंदर फतह इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की तामीर की होगी और आजादी की होगी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि इस जंग का नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया में 2 फैसले होने जा रहे हैं। 2 पासपोर्टों पे से तहरीरें गायब होंगी, एक पे आएगी, एक पे गायब होगी। जो पाकिस्तानी यकीन रखते थे कि यहां इसराइल के ऊपर जो एम्बार्गो लगाया इसको हटाया जाए, उनकी दुआ पूरी होने जा रही है, क्योंकि जब इसराइली मिट जाएगा तो ये तहरीर भी मिट जाएगी कि मां सिवा इसराइल के तमाम दुनिया के लिए कारआमद। लेकिन एक तहरीर का आगाज होगा, वो होगा फलस्तीन का पासपोर्ट। उस पर लिखा होगा मां सिवा इंडिया के तमाम दुनिया के लिए कारआमद। तो नरेंद्र मोदी, वो दिन देखने की तैयारी करो जिस प्रोजेक्ट के लिए तुमने ये खून बहाया। इंशाअल्लाह ताला फतह के साथ ही फलस्तीन की अर्ज मुकद्दस जो खुदा की सरजमीन बनेगी, उस पर मुशरिक नाकाबिले कबूल होगा। फलस्तीनी माओं का, शहोदा का ये फैसला है कि इंडिया नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल होते के साथ ही हैफा खत्म, हैफा खत्म, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म, हैफा खत्म। उसके बाद जो $100 अरब से तुमने अहमदाबाद पोर्ट बनाई है, वो अहमदाबाद पोर्ट सिर्फ मछलियां और झींगे पकड़ने के लायक रह जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला तारीख का मौर्रिख लिखेगा, हिंदुस्तान के अखबारात में 26 नवंबर 2026 से पहले यह खबर छाया होगी कि इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज ने मोदी ने इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज अपनाकर अखंड भारत को खंडर भारत में तकसीम कर दिया। और काश नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने के बजाय रेलगाड़ियों के अंदर चाय ही बेचता। ये होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वहीं से तुम्हारी इक्तिसादी बर्बादी का आगाज होगा। अगले साल 1 जनवरी से तुम अपने इक्तिसादी माशियात के ऊपर नजर रखो, अपने स्टॉक पे नजर रखो। ये हमारा तुमसे वादा रहा, कोई मुसलमान ना तुमसे कारोबार करेगा, ना तिजारत करेगा, हराम करार दी जाएगी। क्योंकि इसराइल जितना मुलविस है इस मुसलमानों के कत्लेआम में, तुम बराबर के शरीक हो। और इंशाअल्लाह ताला इन मासूम, इन मजलूम खून के सदके में ये तोहफा तुम्हें आलम इस्लाम अल्लाह ताला अदा करेगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि इजराइल ने पाकिस्तान के लश्कर तैयबा एक आतंकी संगठन को बैन कर दिया। आपको बता दें कि लश्कर तैयबा 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का था, जिसको इजराइल ने बैन कर दिया। और इजराइल ने यह काम 26/11 की वर्षी के 4-5 दिन पहले किया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। क्योंकि आपको मालूम होगा पाकिस्तानियों का खर्चा पानी इसी से चलता। पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उसी को एक्सपोर्ट करते हैं और इनको कुछ नहीं आता। इसीलिए जब यह बैन हुआ देखे तो पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गया। और वो कह रहा है कि ये सब इंडिया और अमेरिका की साजिश है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। आपको मालूम होगा कि इस समय इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां पूरा वर्ल्ड हमास को एक आतंकी संगठन बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के मौलवी और पाकिस्तान के नेता लोग उसे मुस्लिम होने के नाते सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोई भी मुस्लिम देश हमास के सपोर्ट में ज्यादातर नहीं आ रहा, सिर्फ कुछ ही देश हैं जो हमास के सपोर्ट में आ रहे हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।